अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, ईयर एंड रीवैल्यूएशन, हम रीवैल्यूएशन पढ़ रहे थे। और ये बताएं कोई फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला स्टूडेंट, बिल्कुल पीआरसी पास करके कोई आने वाला स्टूडेंट, आप तो साथ साथ पढ़ रही हो ना प्री में भी। हाँ जी, अभी आके बैठे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। आपने एक छोटा सा काम करना है बेटा, जो प्री के कोई 6-7 लेक्चर्स अवेलेबल है ना यूट्यूब पर, वो वाले बस देख लेने हैं, ठीक। बाकी डेली बेसिस पर आना है इंशाल्लाह, वो वाला गैप भी जो है ना वो भी पूरा हो जाएगा। सबसे पहले क्या बनानी होती है जी, हमें वर्किंग बनानी है। कॉस्ट ऑफ एसेट ऑन 1 जनवरी 17 इज 800 हैविंग अ लाइफ ऑफ 16 ईयर। 16 साल उसकी क्या है, लाइफ है 1 जनवरी 17 पर। और डिटेल ऑफ रीवैल्यूएशन आर एज फॉलोज। 31 दिसंबर 17 पर पहली क्या हो रही है, रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन अपवर्ड हो रही है डाउनवर्ड हो रही है, ये हमें बाद में जाके पता चलेगा जब हम वर्किंग बनाएंगे। 3 कॉलम की हम वर्किंग बनाते होते हैं जी। और इसी वर्किंग से जर्नल एंट्रीज भी हो जाती हैं, लेजर्स भी बन जाते हैं, और डायरेक्टली हमारा नोट भी बन जाता है। ओनली बाय 1 वर्किंग। डेट है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन आएगी, जोन सा भी एसेट है, ये एसेट लिखा हुआ है, कोई प्लांट बिल्डिंग वगैरह नहीं लिखा हुआ, लिहाजा हम भी क्या लिख देते हैं, एसेट। इससे अगला कॉलम बनेगा रीवैल्यूएशन सरप्लस का, उससे अगला कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस या फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। पहले कॉलम की नेचर है हमारी एसेट की डेबिट नेचर पर है, रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा इक्विटी का पार्ट है, क्रेडिट नेचर, प्रॉफिट की नेचर भी क्रेडिट है। एसेट हमने खरीद लिया कितने पर, 800 का। 1 जनवरी 17 इसकी कॉस्ट आई हमारी कितनी, 800। 1 जनवरी 17 कॉस्ट हमारी आ गई 800। इसकी डेप्रीसिएशन करनी है। डेप्रीसिएशन का स्ट्रेट लाइन के अंदर फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। 800 हमारी कॉस्ट थी, माइनस रेजिडुअल वैल्यू लाजमी लिखना है आपने। रीजन उसकी ये है कि जब हम अगर ये -0 नहीं लिखते, बाद में कभी रेजिडुअल वैल्यू आ जाए तो हम गलती कर जाते हैं। डिवाइडेड बाय 16, क्या वैल्यू आ गई जी, 50। एसेट अपनी किस वैल्यू पर पहुंच चुका है, 750 WDV पर पहुंच चुका है। लेकिन एक मसला है, एक मसला ये है कि ये ईयर एंड के ऊपर क्या हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है। इट मींस ये WDV फाइनल नहीं है, ये कैरिंग वैल्यू फाइनल नहीं है, ये बिफोर रीवैल्यूएशन है। तो इसके साथ हम साथ ही लिख लेते हैं कि ये कौन सी है, बिफोर रीवैल्यूएशन है। असल कैरिंग अमाउंट हमारी ये वाली होगी। एक फिक्रा लिखवाया हुआ है, वो कौन सा, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट या तो अपनी कॉस्ट पर होगा या फिर रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होगा। ये अब हो गया पहला स्टेप, क्या जी, रीवैल्यूड अमाउंट लिखना। ये आपका पहला स्टेप है इस वर्किंग करने का, रीवैल्यूएशन। दूसरे नंबर पर दोनों का डिफरेंस कितना आया, 150 से ये क्या आ रहा है, एसेट कम हो रहा है।
इसने पहले किसको खाना है? कोई पुराना सरप्लस पड़ा उसको खाना है। पुराना एग्जिस्टिंग सरप्लस नहीं है, यहां पर जीरो है, तो ये किधर जाएगा? डायरेक्टली लॉस में चला जाएगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ये देखेगा यहां पर कुछ है या नहीं है, अगर नहीं है तो सीधा साधा इधर चला जाएगा और फिर इसका आ जाएगा टोटल। इसका आ जाएगा टोटल। यहां पर क्या लिख देंगे हम? रीवैल्यूएशन लॉस। डेट 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 17। अब ये असल में कैरिंग अमाउंट है, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, एक्चुअल WDV या कैरिंग अमाउंट है। ठीक, एक फिक्रा लिखवाया था, वो कौन सा था? किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी या तो कॉस्ट पर होता है या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। जिन्होंने नहीं लिखा हुआ वो लिख लें, जो बाद में आए हैं वो क्या करें? इसको लिख ले, हमने इसको साबित भी करना है। मतलब आप चाह रहे हैं कि ये वाला कॉलम मैं उठा के इधर ले आऊं और नहीं, सरप्लस क्यों लिखूं? वैल्यू डाउन हुई है, क्यों लिखूं फिर सरप्लस? बेटा इधर क्यों लिखना है? क्वेश्चन ये है, सरप्लस कहते हैं बढ़ने को, लॉस कहते हैं डाउन होने को, तो मैंने उससे रिलेटेड वर्ड लिखना है ना। सरप्लस किसको कहते हैं? चीज के बढ़ने को, गेन आने को, इजाफी काम होने को। अब वो गेन तो नहीं आया, मेरा तो एसेट धड़ाम से क्या हुआ है? गिरा है, डाउन हुआ है, तो मुझे डाउन के लिए वर्ड कौन सा यूज करना है? लॉस। और अप के लिए, रिवैल्यूएशन अपवर्ड के लिए आप कह सकते हैं सरप्लस का वर्ड यूज करना है। रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड के लिए किसका वर्ड यूज करना है? लॉस का। बात क्लियर है? अगला इंपॉर्टेंट काम क्या करना है हमने? वर्किंग के हिसाब से रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी है। जब भी रिवैल्यूएशन होनी है तब क्या करना है? रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी है, फौरी तौर पे फाइंड करनी है, देर नहीं लगानी है। यहीं पे हम साथ ही लिख लेते होते हैं रिमेनिंग लाइफ इज इक्वल टू, कैसे मालूम करते होते हैं? टोटल लाइफ में से जितने साल यूज कर लिए वो माइनस कर देते हैं। टोटल लाइफ थी 16 माइनस 17, एक साल पूरा गुजरा है, एक गुजर गया, बाकी रह गया 15। अब फ्यूचर में डेप्रिसिएशन किस बेसिस पर होनी है? इस बेसिस पर होनी है। आगे जाके कब होनी है? 31 दिसंबर 19, यानी कि सुकून किया जाए। लें जी, डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, कब होनी है? 31 दिसंबर 18। अब नेक्स्ट ईयर में जाके डेप्रिसिएशन होनी है। इस करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हो चुकी हुई है, यहां पर 31 दिसंबर 17 पर डेप्रिसिएशन हो चुकी हुई है। अब डेप्रिसिएशन होने के बाद रिवैल्यूएशन हो रही है जी। डेप्रिसिएशन 600 माइनस 0 डिवाइड बाय 15, 40। ये डेफिनेटली 10 के साथ आएगा और इसको लिखना प्लस में है आपने। कैसे वर्किंग करेंगे? 150 डिवाइड बाय 15 रिमेनिंग लाइफ। इसका हिसाब किताब रखना होता है। मैंने इसके लिए एक फिक्रा लिखवाया हुआ है आपको, इस कॉलम के लिए मैंने फिक्रा लिखवाया, लिख लें। वो स्टूडेंट्स जो बाद में आए हुए हैं पोस्ट के हैं वो काइंडली लिख लें। ये फिक्रे पेपर में आपको याद आने हैं। क्या आने हैं? पेपर में याद आने हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे स्टूडेंट आके बताते हैं। फिक्रा लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में सिर्फ और सिर्फ, बेटा आप नहीं लिख रही हो, नहीं साथ साथ लिख लो ना, यही तो मसला है। आप चीजें जब तक पूरा लिखेंगे नहीं, बाद में चीजें याद नहीं आनी। प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में सिर्फ और सिर्फ
जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन के वक्त होनी है। प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में जर्नल एंट्री सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन के वक्त होनी है, बाकी वैल्यूज सिर्फ हिसाब रखने के लिए हैं। Where's my TA? गायब हो गया। अच्छा, आप अपने पास लिख लो यार, एक मैंने लॉजिक्स दी हुई हैं इसकी, किन लॉजिक्स के तहत एंट्रीज कहां पर होनी है कहां पर नहीं होनी। वो वाला लेक्चर जो है ना, इन सबको देना है, पोस्ट वालों को भी देना है। अच्छा जी, 600 माइनस 40 कितने हुए? 560। और ये कितना हुआ? ये माइनस में था, ये प्लस में आया, ये आ गया आपका 140 लॉस। ये आहिस्ता आहिस्ता लॉस कम होता है विद रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन। इसकी लॉजिक है, बड़ी डिटेल में पूरा एक लेक्चर लगा हुआ है, वो बातें बाद में आ जाएंगी अगर जरूरत महसूस हुई तो। ये कौन सी चीज आ गई? ये WDV आ गई। अब ये बताएं, ये सही वाली WDV है या क्या रिवैल्यूएशन हुई? यहां पे रिवैल्यूएशन नहीं हुई, इट मींस ये सही वाली WDV है, सही वाली कैरिंग अमाउंट है। अगला स्टेप क्या है बेटा? फिर से अगले साल की क्या होनी है? डेप्रीसिएशन होनी है। क्या मुझे वर्किंग करने की जरूरत है? क्या पिछली पूरे साल की डेप्रीसिएशन है? यहां पर भी क्या कर दिया जाए? एज इट इज ये वाली वर्किंग उठाकर पोस्ट कर दी जाए। 520 130। हाँ, ये 19 आ जाएगा, सॉरी 31 दिसंबर 19। पहले डेप्रीसिएशन ये 18 ही है, ये 18 ही है, ये 31 दिसंबर 19 है। 19 की पहले डेप्रीसिएशन होगी, फिर रिवैल्यूएशन होगी। अब जो WDV आई है ये फाइनल नहीं है, ये बिफोर रीवैल्यूएशन है, 31 दिसंबर 19। ये वाला बच्चा सही नहीं नोट नहीं कर रहा, नोट नहीं कर रहे। ये वर्किंग तो साथ साथ बना लो ना। अच्छा, वो वर्किंग कर रहा है, हाँ ठीक है, पेपर भी उसी ने देना है। वो भी मस्तियां कर रहा है, तुम भी मस्तियां कर रहे हो यार। ऐसे मस्तियां करती करते फिर हो जाता है मुझे क्यों निकाला, फिर आई कैप में फिर से आके बैठ जाते हो यार। पेपर दे, एक दफा पढ़ो, सही तरह से पढ़ो। क्या करो? एक दफा पढ़ो, सही तरह से पढ़ो, पेपर पास करो। सो सिंपल। 31 दिसंबर 19। लाइट जला लें, कौन सी? याद देखना है यार, बच्चे को नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है कैमरा को? बच्चे को सही नजर नहीं आ रहा, वो देखना चाह रहा है। चलो जी, सारा ही रोशन हो गया यार, ठीक है। हाँ, ये भी अच्छा खासा हैवी आज लिखा हुआ है। लें जी, मैं भी जरा खूबसूरत हो गया हूँ, थोड़ा सा गोरा हो गया हूँ। अच्छा जी, WDV बिफोर रीवैल्यूएशन। अब क्या हो रही है जी? रीवैल्यूएशन हो गया, कहां पे जा रही है वैल्यू? अब रीवैल्यूएशन कौन सी हो गई? अपवर्ड हो गई, अपवर्ड होगी। पहला स्टेप रीवैल्यूड अमाउंट के कहां पर लिखनी है? यहां पर 800 ही है ना। 800 किस तारीख पर है? 31 दिसंबर 19। कितनी वैल्यू बढ़ी है? 280 से ये प्लस हुई है। और एक और फिक्रा लिखवाया था आप लोगों को कि अगर ये वाली लाइन प्लस में आएगा तो सारी लाइन क्या बनेगी?
प्लस होगी, अगर रिवैल्यूएशन के वक्त माइनस में आएगी ये वाली वैल्यू तो सारी लाइन क्या होगी, माइनस में होगी। तो 280 प्लस में है, पहले ये पुराने लॉस को हड़प करेगा। तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये देखेगा पुराना लॉस तो नहीं है, उसको लिखेगा प्लस में, और 280 में से 130 के बाकी सरप्लस आएगा 150, और ये चौथा स्टेप, और ये पांचवें स्टेप में ये 150 इसका टोटल आ जाएगा। यहां पर क्या लिख दूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस 31 दिसंबर 19। काफी है, काफी है, फिलहाल काफी है। चलो अब यहां तक आप लोगों ने एक फिक्रा लिखना है जर्नल एंट्रीज के लिए, डेबिट नेचर, क्रेडिट नेचर। ये नेचर है, डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है। लें जी, अब इसकी बेसिस के ऊपर आपकी जर्नल एंट्रीज आराम से बन जाएंगी, और एंट्रीज बन रही हैं तो इसका मतलब है लेजर्स बनना चाहिए हैं। क्या वर्किंग से लेजर बनाएंगे, जर्नल एंट्री नहीं लिखेंगे डायरेक्टली। लेजर वैसे आता नहीं है नॉर्मली, पेपर में नॉर्मली लेजर नहीं आता है, पेपर में ज्यादातर नोट आता है या जर्नल एंट्रीज आती हैं। पेपर में ज्यादातर क्या चीज आती है, या जर्नल एंट्रीज आती हैं या फिर डायरेक्टली नोट आता है। तो हम भी यही काम करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे या फिर डायरेक्टली नोट करेंगे इंशाल्लाह जी। पहली एंट्री 1 जनवरी 17 क्या होगी, एसेट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट 800 से। 31 दिसंबर 17 पर पहली एंट्री डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। 31 दिसंबर 17 पर ही रीवैल्यूएशन हो रही है, और रीवैल्यूएशन की पहली एंट्री कौन सी एंट्री, हवाई जहाज वाली एंट्री। ठीक है जी, हमारे यहां पर फाइनलाइज हो गया था कि ये हवाई जहाज वाली एंट्री है। 31 दिसंबर 17 पर मैं ओनली रिवैल्यूएशन की एंट्रीज लिख रहा हूं यहां पे। पहली एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन क्या थी, ट्रांसफर ऑफ एंटायर बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन टू एसेट अकाउंट। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जस्ट वैसे ज़हन में बार बार बिठाने के लिए लिख रहा हूं। जेन्युइनली नरेशन इज द पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री, जेन्युइनली नरेशन इज द पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री, लेकिन पेपर में आपको अक्सर औकात स्पेसिफिकली लिखा होता है कि नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। बुक खोल के पास पेपर उठाकर देखिएगा, उसने स्पेसिफिकली लिखा होता है नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। उससे क्या पता चला, पार्ट होता है। उससे क्या पता चला, नरेशन जर्नल एंट्री का पार्ट होता है, जो कि उसको रिक्वायर नहीं है क्योंकि उसमें कोई नॉलेज छुपा हुआ नहीं है। अगर वो कहे नरेशंस आर द पार्ट, इसकी नरेशंस भी चाहिए, तो फिर आपको लिखनी पड़ेंगी, और फिर इसके मार्क्स भी कोई ना कोई रखे होंगे, जो कि वो नहीं रखता। गलत कब लिखी है, मैंने तो सही लिखी है। वो करेक्शन ऑफ एरर में देखेंगे, चैप्टर में जाओगे तो फिर पूछना ना, अभी सही वाली बात करो, सही वाली एंट्रीज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट कैसे फाइंड करनी है जी, इस रीवैल्यूड अमाउंट और इससे पिछली कॉस्ट, इसके दरमियान में जितनी डेप्रिसिएशन है वो क्या है, उन सब को इकट्ठा करना है और उससे एंट्री पास कर देनी है।
एक आ रही है सिर्फ सिर्फ, अगली दफा 2 आएंगी, अभी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो 50 से ये वाली एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट अगली एंट्री 31 दिसंबर 17 पर जी, आपकी ये वाली वर्किंग सही है तो इसका मतलब है सारी एंट्रीज सही बनती हैं, और इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी सिखा चुका हूं, वो भी करके दिखाते हैं जी। एसेट क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। एसेट की नेचर क्या है, डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है, इट मींस एसेट ने क्या होना है, क्रेडिट होना है। एसेट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 150। प्रॉफिट की नेचर क्या है, क्रेडिट में लेस हो रहा है, इसका मतलब क्रेडिट को क्या कर दूं, क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है, लेस होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। उसके हेड का नाम लिख लें या ना लिखें कोई फर्क ऐसा बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, रीवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया, डेबिट हो गया विद दिस जर्नल एंट्री नेचर। एनी क्वेश्चन टिल नाउ, एनी क्वेश्चन टिल नाउ, अभी तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का। 31 दिसंबर 17 की एंट्रीज, पहली रिवैल्यूएशन मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट एंट्री इसकी क्या होगी, डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 31 दिसंबर 18 पर। उसके बाद इसकी एंट्री, इसकी एंट्री मैंने लिखवाया हुआ है कि इस कॉलम के में सिर्फ कब की एंट्री होनी है, रिवैल्यूएशन के वक्त की एंट्री होनी है। ये सिर्फ किस लिए रख रहे हैं, हिसाब रखने के लिए। क्रॉस वेरिफिकेशन अभी करेंगे इंशाल्लाह। WDV की एंट्री कोई नहीं, इसकी एंट्री 31 दिसंबर 19 डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। यहां पर पहुंच गए आप। अब आपने रिवैल्यूएशन के वक्त की दोबारा से एंट्री करवानी है, पहली एंट्री ये वाली, बल्कि खुद करें, आप लोग करें, मैं चेक करूंगा कौन सही करता है कौन गलत करता है। सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन के वक्त की एंट्रीज रिक्वायर्ड है। कौन सी, ओनली रिवैल्यूएशन के वक्त की एंट्रीज। एंट्रीज यही है, दूसरी लॉजिक आपने यहां से देखनी है, वर्किंग से करें जी। आई विल चेक इट आउट, डायरेक्टली एंट्री पास करें। बेटा जी 2 दिन पहले एक लॉजिक वाला लेक्चर हुआ था, एक लॉजिक वाला लेक्चर हुआ था कि जी इसकी एंट्री क्यों नहीं करते हैं और इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री से क्या इफेक्ट होता है, क्यों करते हैं। वो अपलोड करवा दें यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, लिख भी दीजिएगा लॉजिक। हो गई, वहीं पे बैठी ना, सीधा सीधा वैसे। ये कौन सी एंट्री है, 80 से यूनिट सरप्लस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एसेट रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। हाँ भाई एंट्री दिखाओ। ठीक है, जी पहले यह पढ़ लो। लें जी पहली एंट्री 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19 क्या एंट्री हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट।
पिछली रिवैल्यूएशन पे सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म हो गई थी, अब ये इस लेवल पर जीरो हो चुकी हुई है और ये अगली रिवैल्यूएशन है। इन दोनों के दरमियान में जितनी डेप्रिसिएशन आ रही हैं उनको सम अप करना है और एंट्री पास करनी है। 40 जमा 40 80 की एंट्री, 40 प्लस 40। नेक्स्ट एंट्री, एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एसेट बढ़ने से क्या होता है? डेबिट होता है। एसेट अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 280 से। रिवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 150 और प्रॉफिट एंड लॉस 130 के साथ क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। आप प्रॉफिट एंड लॉस लिख लें, इसको रीवैल्यूएशन गेन लिख लें, कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ेगा। ले जी, क्या आ गई हमारी जर्नल एंट्रीज? आ गई पहले 2 साल की या 4 साल की? 3 साल, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है? डायरेक्टली नोट बनाना है। नोट के अंदर ही मैंने बताया था, उसी के अंदर लेजर्स हैं और लेजर से ज्यादा आसान हमारा नोट बनाना है। चलें जी, बिजनेस का नाम क्या है? एबीसी, पता नहीं कौन सी एबीसी, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। दिसंबर है? पहला साल कौन सा? दो 2017, 2018, 2019, फिर आएगा 2020। वैसे 22 तक जा रहा है काम, 22 तक नहीं लेके जाते हम, 21 के ऊपर एंड कर लेते हैं। बॉस एक खाम ही 1 साल ज़्यादा चला जाएगा, ये 21 पर एंड कर लेंगे। दो 2017, 2018, 2019, 2020 और आएगा 2021 बाद में आ जाएगा। ये बच्चों बताओ सबसे पहले क्या लिखना है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। इसमें क्या कुछ आता है? क्या कुछ आता है जी? ओपनिंग एसेट अकाउंट का, एसेट अकाउंट को, टी अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम क्या है? ये नोट बनाना है। सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग, उसके बाद कोई एडिशन हो सकती है। चलो जगह छोड़ लेते हैं, एक एक एंट्री करके ले आएंगे। नहीं ऐसे? चलो आपने याद किया हुआ, बताओ जी। माइनस ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद फिर रीवैल्यूएशन लिखेंगे। रीवैल्यूएशन में 2 लाइंस लिखेंगे, कौन सी? प्लस माइनस रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। और एक डिस्पोजल आने को आ सकती है, अगर आ जाए तो उसकी कहानी बाद में डिस्कशन होगी। ये क्या आ जाएगा इसका? टोटल। इसको क्या बोला था हमने? एक्स बोला था। उसके बाद क्या लिखेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें क्या चीज आनी है? ओपनिंग आना है। उसके बाद
डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, उसके बाद माइनस कर देंगे इसमें हम ट्रांसफर, और फिर ये बन जाएगा इसका क्लोजिंग। इसको हमने y बोल दिया था, और उसके बाद क्या चीज आ गई थी, नेट कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग। इसको हमने बोल दिया था x माइनस वाई, और एक आखिरी चीज भी थी यार, ये बोर्ड थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए था, वैसे थोड़ा सा और ऊंचा होता है। हाँ ये भी बात सही है, खड़ा ना होता। नेट कैरिंग अमाउंट ओपनिंग, ले जी काफी है। चलें जी, ये बताएं किसी भी ईयर एंड के ऊपर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। दूसरी चीज, एक और फिक्रा लिखवाया था, वो भी ओपन कर लें, दोबारा से लिख लें, न्यू स्टूडेंट्स लिख लें, लॉजिक बता के लिखवाया था, अभी आप लोगों को भी पता चल जाएगी। जब भी रिवैल्यूएशन होती है तो क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, एसेट में ट्रांसफर हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अगर ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर एंड पर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिक्रा जो लिखवाया था वो दोबारा से लिख लें, न्यू कमर्स। ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो जिस साल रिवैल्यूएशन होगी उस साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग जीरो होगा। रिपीट करूं, ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो, ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो जिस साल में रिवैल्यूएशन हो रही होगी उस साल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड पर जीरो होगी। क्या 2019 ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन हो रही है, बोलें जी, ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन हो रही है, इसका मतलब 2019 का क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा, जीरो होगा। ये लें जी, ये कहानी यहां पर। रिवर्स चलेंगे, आपका ये नोट है ना बच्चों, ये वाला हिस्सा, टॉप वाला हिस्सा डायरेक्टली क्वेश्चन से हो जाता है। क्या हो जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन से आधा हो जाता है। कौन सा हिस्सा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, आधा डायरेक्टली कहां से हो जाएगा, उस क्वेश्चन से, और ये वाला हिस्सा आपकी इस वर्किंग से हो जाएगा। चलें जी, एक तो मैंने जुबानी बता दिया, ईयर एंड की रिवैल्यूएशन होगी तो फिर क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो हो जाएगी, क्लास। इसके अलावा और कौन से साल में हो जाएगी, क्या 2017 के भी एंड पर हुई है रिवैल्यूएशन, इसका मतलब है 2017 के एंड पर भी क्या होगी, जीरो होगी। क्रॉस वेरिफिकेशन, आंसर यही आएंगे। एक और फिक्रा है, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। ये बताएं एक्यूमुलेटेड क्यों नाम एसेट अकाउंट 31 दिसंबर 19 पर किस वैल्यू पर मौजूद होना चाहिए है, 800 पे होना चाहिए। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 31 दिसंबर 19 पर 800। इसका मतलब है 31 दिसंबर 19 पर ये कितने पर होना चाहिए, 800। ये प्रैक्टिस से आता है। ये किससे आता है, ये हम
रिवर्स ऑर्डर में ही किया करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस, इधर से शुरू करेंगे इधर जाएंगे। पेपर में एक साल आना है, कौन सा साल आना है, क्या पता 19 आए, क्या पता 20 आए, क्या पता 18 आए, आई डोंट नो। तो जब तक आपकी ये प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप डायरेक्टली अपना टाइम सेव करते हुए लिख ही नहीं सकते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। और ये जो फिक्रे हैं ये चंद दिन पहले मैंने पूरे टी अकाउंट बनाकर फिर समझाए थे। अगली चीज बताएं, 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग कितने पे होगा? मैंने तो फिक्रा लिखवाया हुआ है बेटा जी, एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट पर होगा। तो ये टॉप पर एसेट अकाउंट है, ये क्या है आपका एसेट अकाउंट है, या ये कॉस्ट पर होगा या ये रीवैल्यूड अमाउंट पर, WDV पे नहीं, रीवैल्यूड अमाउंट पर। बार बार बोल रहा हूं, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। तो फिर सिर्फ एक फिक्रा याद रखना है, या कॉस्ट या इन दो में से इसके अलावा तीसरी चीज नहीं आएगी, इस फॉर्मेट में नहीं आ सकती। इस फॉर्मेट में ये एसेट अकाउंट है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो एसेट अकाउंट की कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, पहले साल में चांसेस हैं कोई कॉस्ट पे हो या रीवैल्यूड अमाउंट पर हो, बाकी सालों में तो रीवैल्यूड अमाउंट पर ही आना है। पहले साल में भी इसमें पहले साल के एंड पे रीवैल्यू हो चुका है, कितने पे गया? 600 पर गया पहले साल के एंड पर। तो ये बताएं कि 31 दिसंबर 18 पे कितने पे होगा? पुरानी वाली वैल्यू होगी या अगले वाली वैल्यू होगी? यहां पर 31 दिसंबर 18 आएगा ना, यहां पर कितनी वैल्यू पर है? 600 पर। आपका ये पूरे का पूरा टी अकाउंट यहां से हो जाएगा। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का, बोलें जी, ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है, ये आपका आ गया 600। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है। एक साल का क्लोजिंग, अब ये नहीं छोड़ना, ये नहीं छेड़ना, ये बाकी का काम किससे होगा? वर्किंग से होगा। आपका ओपनिंग क्लोजिंग किसका? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग। डायरेक्टली क्वेश्चन से देखकर हो सकता है आपने कुछ भी ना किया हो, और इसके भी मार्क्स होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? मार्क्स होते हैं। इस फॉर्मेट को लिखने के 1 या 2 मार्क्स होंगे, जस्ट फॉर्मेट को लिखने के। फिर ये चीजें जितनी फिल आउट कर दी फेस के ऊपर आपने, इसके मार्क्स होंगे। ले जी, अब अगला काम, अगला काम क्या करना है? अब वर्किंग के ऊपर जाना है। वर्किंग से चीजों को उठाकर यहां पर फेंक देना है और आपका नोट तैयार हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में चलूं या फॉरवर्ड चलूं? चलें, पहले दिन फॉरवर्ड, अभी फॉरवर्ड चला जाता हूं, फिर रिवर्स ऑर्डर में आया करेंगे ताकि आपको पता चले यार रिवर्स कैसे करना है। कुछ 4-5 दिन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, 3-4 दिन करवाऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी। मैं नहीं करवाऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस भी नहीं बननी। लें जी, फॉरवर्ड 2017 में खरीदा या 2017 के शुरू में पहले से मौजूद था? 1 जनवरी 17 ओपनिंग में मौजूद था या खरीदा है? 2017 में खरीदा है। 2017 में तो खरीदा है ना यार। कॉस्ट ऑफ एन एसेट ऑन 1 जनवरी 17 इज आल्सो हैविंग अ लाइफ ऑफ, ये खरीदा है यार। ओपनिंग का कहीं ये ओपनिंग लिखा है, कोई इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, इसका मतलब है ये 1 जनवरी 17 को ही खरीदा है। ये लो यार, ये लो, लड़ाई नहीं करनी मेरे साथ। ठीक है जी, ये आपने खरीदा है, एडिशन हुई है, तो इसका मतलब है ये 800 कहां पर जाना चाहिए? ओपनिंग इसका नील, ये आ गई इसकी एडिशन, कितने पर? 800 पर। अब
तरतीब से चलना है, इस वर्किंग की तरतीब से। जिस तरतीब से ये वर्किंग है ना, उसी तरतीब से पोस्टिंग करनी है, उसी तरतीब से एक एक एंट्री बोलनी आपने घर में बैठ के, तब आपकी परफेक्शन इसके ऊपर बन जाएगी। आप नहीं बोलेंगे, तरतीब से नहीं चलेंगे, गलती होगी। जिस हद तक जल्दी मैं करवा सकता था, आपको शॉर्टकट बता सकता था, वो मैंने बता दी कि आप ओपनिंग क्लोजिंग आराम से देख के लिख सकते हैं। ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो आराम से, जैसे साल में रिवैल्यूएशन है, आप नील लिख सकते हैं। ये इस हद तक करना है। अगला स्टेप क्या है? वर्किंग, वर्किंग से पोस्टिंग, डेट वाइज, तरतीब से। 50 की क्या हुई है? डेप्रीसिएशन। आप डेप्रीसिएशन कर देंगे। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर कितनी आ गई? 50। अगला स्टेप क्या हुआ है? क्या रिवैल्यूएशन हुई है? रिवैल्यूएशन का पहला काम क्या होता है? हवाई एंट्री ट्रांसफर, हवाई जहाज वाली एंट्री, हाँ, ट्रांसफर करनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की नेचर, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की नेचर, और बोलो ना, क्रेडिट होती है। और एंट्री क्या बन रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। क्रेडिट में डेबिट क्या होता है? लेस होता है। ये आपकी ट्रांसफर वाली एंट्री आ गई यहां पर 50। क्रेडिट में डेबिट क्या होता है? लेस होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या हो गई? डेबिट। एसेट को क्या करना है? क्रेडिट। यहां पर क्या आएगी एंट्री? 50 के साथ ब्रैकेट। एंट्री भी पूरी हो गई, साथ साथ एंट्री भी बोली गई, साथ साथ वर्किंग भी हो गई। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की नेचर क्रेडिट, क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है। एसेट की नेचर डेबिट, डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है। डेबिट एंड क्रेडिट में करेंगे, आपकी एंट्रीज भी रिवाइज होंगी, आपका नोट भी गलत नहीं होगा। आप को अगर लेजर बनाने का कोई कह देता है तो आप लेजर भी बना लेंगे, प्रोवाइडेड जनरल एंट्री आती हो। मुझे नहीं पता पेपर में क्या आएगा, मैं बार बार ये लिखूंगा भी नहीं, लेकिन मैं बार बार एंट्री लूज जरूर बोलूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये लॉजिक इसके तहत ये आ गई है। ट्रांसफर हो गई। अगली एंट्री, एसेट को क्या कर दो? कम कर दो, विद रिस्पेक्ट टू ओनली प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट की टोटल वैल्यू 150 से कम करनी है। अब दो कॉलम बनाए हैं, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है वो हो सकता है एक ही लाइन बनाते हो, लेकिन मसला ये है कि अगर आप ये दो लाइंस यहां पर बूथे के ऊपर, फेस के ऊपर नहीं बनाते तो एक सब नोट देना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी वैल्यू गई है किस साल में। तो हमारा एग्जामिनर प्यारा सा आई कैप वो ये करता है कि इसको दो हिस्सों में तकसीम करके लिखता है। तो हम भी क्या करें, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर कर दो हिस्सों में लिखें। अब विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस मुझे लेस करना है, कितनी वैल्यू? 150। अब आप गौर से देखें, प्लस माइनस करके क्या 600 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा? ये प्लस माइनस करके देखें क्या ये जीरो आ रहा है? इट मींस आपने जो पहले चीज सोची थी वो क्या हो गई? मैच हो गई। क्रॉस वेरीफाई भी हो गया, चीजें भी चेक हो गई कि सही चीजें प्लेस की हैं या नहीं की हैं। अगला क्रॉस वेरिफिकेशन, 600 में से जीरो गए, 600 में से जीरो गए 600, ये आपकी आ गई नेट कैरिंग अमाउंट। और ये वाली लाइन आपकी मैच होनी चाहिए ईयर एंड की वैल्यू से, ईयर एंड वैल्यू से। अब मसला ये है, ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो एक WDV विदाउट बिफोर रिवैल्यूएशन होती है और एक WDV होती है रीवैल्यूड अमाउंट वाली। यही WDV है, यही एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है। ये 600 से मैच होगा इससे। ये आखिरी डेट है 31 दिसंबर 17 की, इससे मैच होनी है।
आप बेशक आखिरी डेट लिख लें कि आखिरी डेट से मैच होनी है। जी यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, पहला साल मुकम्मल हुआ है, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज ना समझ लगी हो, दोबारा से पूछ सकता है। क्वेश्चन करने में ना झिझका करें, अगर चीज नहीं समझ लगती मैं रिपीट कर दूंगा, अभी रिपीट हो जाएगी, 2 दिन बाद कहेंगे रिपीट कर दूं, फिर शायद मुश्किल हो जाए। चलें आगे बढ़े फिर, चलो नहीं तनासी 31 दिसंबर 18 में कितना काम हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन्स हैं। मीन्स सिर्फ क्या हो रही है इसमें? 1 साल की डेप्रीसिएशन हो रही है। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर में जाएंगे और क्या लिखेंगे? 40। यही आपकी क्या बन जाएगी? क्लोजिंग। यही अगले साल की क्या बन जाएगी? ओपनिंग। ये यहां पर आ गई, ये ओपनिंग। कोई पूरी साल में और कोई काम नहीं हुआ, इट मींस यहां पर ये 600 का 600 एज इट इज आ गया, मैच हो गया, मुझे और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये भी हो गया साल। अब आप फिर से 19 में पहुंच गए विद इन अ सेकेंड। 19 में पहला काम क्या हुआ है? पहला डेप्रीसिएशन। पहला काम डेप्रीसिएशन किया आपने 31 दिसंबर 19 पर। आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे, ये डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। अगला काम रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के वक्त पहला काम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ एंटायर बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन टू एसेट अकाउंट। यहां से नहीं देखना, यहां से नहीं देखना, कहां से देखना है? यहां से देखना है। इस रिवैल्यूएशन और इस रिवैल्यूएशन के दरमियान में कितनी डेप्रीसिएशन है? 2। 40 जमा 40, 80 के साथ आप ट्रांसफर करेंगे यहां पर, इधर से निकाल देंगे और इधर ले आएंगे। एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ये भी कम होगी, ये भी कम होगी। क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है और डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है। अब ये कितने पे पहुंच गई है? 520। अब आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन से पहले मैं कितने पर हूं? 520 पर हूं। आप साथ साथ अपने आप को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। एसेट कितने पे पहुंच गया? 520 पर। अब आगे काम क्या हो रहा है? एसेट कितने से बढ़ रहा है? 280। विद रिस्पेक्ट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बढ़ा? 150। और विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना बढ़ा? 130। टोटल 280 से बढ़ाना है। रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिलेटेड बढ़ा है जी सीधा सीधा 150 और प्रॉफिट एंड लॉस से 130 बढ़ा। अब आप क्रॉस वेरीफाई कर लें, क्या ये 800 बनता है या नहीं बनता? सो आवर नोट इज वेरी इजी टू मेक इफ यू हैव मेड दिस वर्किंग। जर्नल एंट्री हो, आपका नोट हो, कोई मुश्किल काम है ही नहीं, और 5 मिनट नहीं लगते इसको बनाने में। अगर आपने ये फॉर्मेट लिखा हुआ है और आपने ये वर्किंग बनाई है, 5 मिनट से ज्यादा नोट बनाने में नहीं लगते। और हम इसी के ऊपर क्या करते हैं? बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर देते हैं जिसमें कोई टाइम लगता ही नहीं है। प्रोवाइडेड यू हैव डन अ गुड वर्किंग, गुड प्रैक्टिस। बुक के अंदर पूरे के पूरे सारे के सारे सॉल्यूशन इसी तरीके से हुए हैं, 2 कॉलम के साथ। रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है। बेटा अभी आपने डिस्पोजल की नहीं ना मेरे साथ। जब डिस्पोजल आएगी ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा। मैं तो डिस्पोजल भी क्रॉस वेरीफाई करवा के करवाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं करवा रहा, कराची का मुझे पता नहीं। ठीक है, आप वर्किंग करें, बैठ के देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं तो क्रॉस वेरीफाई करवाता हूं। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ।
लोग कहते हैं ना कि जी डिस्पोजल नहीं क्रॉस वेरीफाई नहीं होती है, मुश्किल है। मैं कहता हूं कोई मुश्किल नहीं है भाई, आज की खेल है आपके लिए। इट्स अ चैलेंज, मुझे चैलेंज किया गया, मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि डिस्पोजल आएगी तो फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो 2 दिन बाद डिस्पोजल आ जानी है। नहीं, मैं तो बुरा नहीं मान है, नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आप कह रही हैं कि डिस्पोजल आएगी तो पता चलेगा। मैं कह रहा हूं कोई पता नहीं चलना, मैंने तो ऐसे ही करवा देना है। ये देखो ये चीज इधर गई, ये चीज इधर गई, ये मैच हो गई। आसान ही है डिस्पोजल ही। हाँ खत्म हो गया, नोट बन गया। हाँ 20-21 तो अभी आपने बनवाना है ना, तो ये 19 तक तो हो गया क्या? हाँ बस कल परसों आ जाएगा डिस्पोजल भी इंशाल्लाह, 2 या 3 दिन में आ जाएगा इंशाल्लाह। ले जी, मैंने वर्किंग नहीं बनाई हुई। आई हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम, आई हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम इन पेपर, मैंने वर्किंग नहीं बनाई हुई। क्या मैं ये वाले ओपनिंग क्लोजिंग लिख सकता हूं देख के? क्वेश्चन से देख के मैं लिख सकता हूं 31 दिसंबर 19 का 800 है, तो 31 दिसंबर 20 भी कितने पर होगा? 800 पे ही होगा। 31 दिसंबर 21 पे जाके नई रिवैल्यूएशन हो रही है, तो यहां पर 800 पे ही होगा। तो ये 31 दिसंबर 20 800 की ही क्लोजिंग के ऊपर जाएगा। इसका पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, और 31 दिसंबर 21 का क्लोजिंग 580, ये आ गया 580। दरमियान वाली बातें खुद कर रहे हैं नहीं, पेपर में टाइम शॉर्ट है, क्या मैं इन 2 के भी मार्क्स ना लूं? इन 2 लाइंस के तो मार्क्स लेना बनते हैं ना, जो किसी चीज डायरेक्टली क्वेश्चन से देख के हो सकती है। अगली चीज, ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या होता है? 0 होता है। यहां पर इस साल में रिवैल्यूएशन हुई है, इसका मतलब है ये वाला अकाउंट 0 होगा। ये क्लोजिंग 0, ये ओपनिंग क्या होगा? 0 होगा। डन है, आगे बढ़ो फिर, अब वर्किंग करवाओ। क्यों 800? यहां पर आपका एक इंपॉर्टेंट काम है जो आप भूल रहे हैं। जब भी रिवैल्यूएशन होती है तो क्या करना है? एक रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी है। रिमेनिंग लाइफ 16 साल टोटल थी, खरीदा था 1 जनवरी 17 को, 17 पूरा, 18 पूरा, 19 पूरा, 3 पूरे साल गुजर चुके हुए हैं। तो 16 में से 3 गए, बाकी रह गए 13। डेप्रीसिएशन आपने करनी है 800 माइनस 0 डिवाइड बाय 13, 150, 150 डिवाइड बाय 13। बेटा जी 13 की जगह 12 लिख देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे? नहीं, सारा गलत नहीं होगा, आपकी कैलकुलेशन के मार्क्स कटेंगे। यहां पर लिख के उधर पोस्टिंग के मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है? सिर्फ कैलकुलेशन के मार्क्स कटेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आपने ये कैलकुलेशन सही नहीं करनी। 62 ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितनी थी? इसका मतलब है इंक्रीमेंटल 12 आएगी। इजाफी डेप्रिसिएशन 2 तरीकाकार बताए थे आपको, एक रीवैल्यूड अमाउंट की डेप्रिसिएशन माइनस एट कॉस्ट डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मीन्स आप कैलकुलेशन किए बगैर भी, जुबानी भी ये काम कर सकते हैं। 150 तकसीम 13 12 ही आएगा। क्या आंसर आया? 738 एंड 138 प्लस में 31 दिसंबर 20 आ गया। ये WDV आ जाएगी 31 दिसंबर 20 की। इससे अगले डेप्रीसिएशन क्या होगी? 62 और ये 12, वैल्यू 676 और ये कितना आ गया? 106।
26, ये आपकी आ गई WDV बिफोर रीवैल्यूएशन 31 दिसंबर 21 की। और ये रिवैल्यूएशन होके कितने पे पहुंचा? 580। रिवैल्यूएशन क्या आ गई? डाउनवर्ड आ गई। पहला स्टेप, रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे 580, ये वैल्यू डाउन हुई है कितने से? ओनली 96। अब ये क्या इसने सारा सरप्लस खा लिया या नहीं खाया? सारा सरप्लस ये खा नहीं सका, घर में मुर्गे मुसल्लम बहुत ज्यादा मौजूद था। इजाफी क्या आ गया? 30। ये नील। यहां पर क्या आया? रीवैल्यूएशन लॉस जरूर आया, वैल्यू डाउन जरूर हुई है, लेकिन इसकी एंट्री कौन करेगा? बताएं क्या होगी? एसेट लेस हो रहा है, एसेट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कम तो हो ही जाएगा, मैं भी कह रहे हैं पुत्र जी। एसेट लेस हो रहा है मींस क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी कम हो रहा है मींस डेबिट, इधर कुछ भी नहीं जाएगा। ले जी, अब नोट बनाना है आपने। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 62। 62 की डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग भी कितना? 62 का। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। इधर पहले से ही हो चुका हुआ है, ओपनिंग तक पहुंच गया हुआ है। इस साल मजीद डेप्रिसिएशन आपने पास की है 62 की, और सारे की सारी क्या कर दिया है? ट्रांसफर 124। ये 124 इधर से निकलेगा तो किधर जाएगा? यहां पे ट्रांसफर में 800 में से 124 गए, बाकी 800 में से 124 गए, बाकी 676। ये क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा बिफोर रीवैल्यूएशन। ये कितने पे है? 600। एसेट कम हो रहा है कौन से, किसके साथ? रीवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ कम हो रहा है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डाउन करेंगे कितना? 96। अब आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ये 580 पर ही होगा। ठीक है? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? जाना नहीं है अब, तुमने क्या बस मैं, अब आपने क्रॉस वेरीफाई करना है। डेट लो 31 दिसंबर 18 नहीं 31 दिसंबर 20, क्रॉस वेरीफाई करके बताओ। तरीका सिखाया हुआ मैंने। 31 दिसंबर 20 के ऊपर, मुंह ऐसे खुला क्यों? 31 दिसंबर 20 पर क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपकी वर्किंग ठीक है। 31 दिसंबर 20 यहां पर क्रॉस वेरीफाई करना है आपने, इस जगह पर, कि ये 738 और ये 138 बिल्कुल ठीक है। क्रॉस वेरीफाई इट। करो ना, करो ना, जल्दी करो। बेटा ये वाली डेट 31 दिसंबर 20, ये वाली डेट, ये वाली जगह 738 वाली प्लेस के ऊपर मुझे क्रॉस वेरिफिकेशन चाहिए। 31 दिसंबर 20। हो गया?
कैसे करते होते थे हम WDV या कैरिंग अमाउंट लेते थे एज पर रीवैल्यूएशन मॉडल, और WDV या कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते थे एज पर कॉस्ट मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल मैंने डेट ली है 31 दिसंबर 20, कैरिंग अमाउंट एज पर रीवैल्यूएशन 738। कॉस्ट मॉडल मेरी कॉस्ट कितनी थी 800, और एक साल की डेप्रीसिएशन कितनी थी 50, और इस डेट पर 31 दिसंबर 20 पर कितने साल गुजर चुके, 17 पूरा, 18 पूरा, 19 पूरा और 20 भी पूरा। इसका मतलब है 4 साल। क्या कैरिंग अमाउंट बनी 600, इधर क्या है 738। 738 में से 600 माइनस कर दें कितना बनता है 138। ये ज्यादा है तो ये सरप्लस में, ये कम है माइनस में आएगा, मींस लॉस। लॉस पे वेरीफाई करें 31 दिसंबर 18 इस जगह पर कि ये 140 ही आनी चाहिए। 31 दिसंबर 18 560 अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल माइनस 800 कॉस्ट माइनस 50 इंटू कितने साल गुजरे 17 पूरा 18 पूरा, 2 साल गुजरे, ये यानी कि बनता है 700 और ये है 560, कम पर है माइनस 140, मीन्स ये क्या है लॉस, ये क्या है सर प्लस। क्रॉस वेरीफाई डन हो गया। इट मीन्स हमारी वर्किंग क्या है बिल्कुल ठीक है। या आप कैलकुलेटर पर भी दरमियान में करने को कर सकते हैं, ज़हन में बस होना चाहिए ऐसे। वो स्टूडेंट्स जो एक दफा रह चुके हैं उनको पता है, हर 5वां बंदा है जो एक दफा रह चुका है। ठीक है जी, मैंने एक फार्मूला लिखवाया था बच्चों कि इसी से एक फार्मूला बनाया था हमने, वो क्या था, एक दूसरा फार्मूला इसी से बनवाया था। आपको चाहिए होती है कॉस्ट मॉडल के तहत कैरिंग अमाउंट सब नोट बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं WDV एज पर रीवैल्यूएशन मॉडल, इसमें से माइनस कर दो रीवैल्यूएशन सरप्लस वाली अमाउंट या फिर ऐड कर दो प्रॉफिट एंड लॉस वाली अमाउंट। एक डिस्क्लोजर होता है हमारा, चंद दिन बाद वो भी आ जाएगा। तो अगर मुझे इस लेवल पर मौजूद होते हुए 31 दिसंबर 19 पर मौजूद होते हुए कैरिंग अमाउंट जल्दी जल्दी मालूम करनी है अंडर कॉस्ट मॉडल, तो मैं क्या करूंगा 800 में से 150 जस्ट माइनस कर दूंगा, कितनी आएगी 650। इस लेवल पर करना होगा 560 में 140 जमा कर दूंगा, मेरी क्या आ जाएगी कॉस्ट मॉडल के तहत वैल्यू आ जाएगी। यहां पर चाहिए 600 में 150 क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, 750 मेरी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी अंडर कॉस्ट मॉडल। डन। तो ये हमारा एक डिस्क्लोजर होता है जो हमें करना होता है और वो इस वर्किंग से चुटकी में हो जाता है। जब कॉम्प्लिकेशन आ जाती है वर्किंग्स के अंदर कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपकी चेंज इन एस्टीमेट आ गई है, तो तब ये सादा मेथड फॉलो नहीं हो पाता कि आपकी 1 साल की डेप्रीसिएशन इंटू 4 करके आप निकाल लें।
उसके लंबे वक्ते करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आसान हाल ये है, ये वाला फार्मूला लगाएं और skun.com करें। आज के लिए इतना ही। होमवर्क क्या होना चाहिए? तस्वीर खींचे इस क्वेश्चन की। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 40 है, ये 43 है जी, ये क्वेश्चन नंबर बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 43 है, बिल्कुल एंड पर जाके आ रहा होगा। और होमवर्क है जनाब आपका, पास पेपर नंबर 3 था गालिबन SKL लिमिटेड, या 4 था SKL, पास पेपर नंबर 3 या 4 था SKL का। उसका नोट बनाना है। आप क्या करना है? नोट बनाना है आपने। बन चुका है? पहले बना लिया है? इसका तो नहीं बनवाया था, ईयर एंड की रिवैल्यूएशन का नहीं बनवाया हुआ मैंने। SKL इसका आपने नोट बनाना है। स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन है ये। 2.5 के नाम से है जी हमारी बुक के अंदर। 2.5 एक बस होमवर्क है, इसकी जनरल एंट्रीज करनी है, सिर्फ ईयर एंड की रिवैल्यूएशन की बस एंट्रीज पास करनी है। कोई दरमियान वाली एंट्री नहीं होनी चाहिए, मींस डेप्रिसिएशन वगैरह की नहीं। जैसे मैंने ये वाली एंट्रीज पास की है, सर ये वाली पास करनी है। और नोट बनाना है आपने इसका। ये हो गया आपका होमवर्क और अब हो गई छुट्टी। जी बेटा।